चलिए बच्चों, अब हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, दर्पण क्या होता है अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम कल के क्लास में जो है कि प्रकाश का परावर्तन तक हम खत्म कर दिए थे। ठीक, अब इसमें जो है कि दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है? दर्पण को इंग्लिश में हम मिरर बोलते हैं, मिरर। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं। दर्पण देखेंगे हम आज आज की क्लास में। दर्पण पढ़ने वाले हैं, दर्पण के बारे में। दर्पण, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मिरर, मिरर बोलेंगे। ठीक, मिरर बोलेंगे। ठीक, दर्पण होते क्या हैं? पहले दर्पण का परिभाषा देखिए। कोई भी खोखला गोला, जैसे कोई भी ऐसे कांच लीजिए। ठीक, कोई भी कांच लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक कांच हो गई। देखिए ये क्या हो गया? ये कांच हो गया। ठीक, कांच का मतलब ऐसे शीशा, शीशा हो गया। ये जो ये शीशा हमने लिए। ठीक, और ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये जो है कि पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी। ये जो है कि पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी। ठीक, पारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसमें से प्रकाश इस पार से उस पार चला जाए, या जिसमें से इस पार से उस पार देखा जा सके, उसे हम बोलते हैं पारदर्शी। ठीक, जैसे मान लीजिए ये जो ऐसे कार होती हैं, देखिए ये कार होती हैं, ये कार हो गई। ठीक, इसके इसके जस्ट सामने वाला ये जो जो ये कांच होता है, कांच, ये जो कांच होता है, ये जो है कि पारदर्शी होता है, ये पारदर्शी है। ठीक, यहाँ से ड्राइवर बैठ जाता है, यहाँ से ड्राइवर बैठ जाता है, और यहाँ से इधर आगे देखता है कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसे देख के चलाता है। तो जो सामने बड़ा वाला शीशा लगा रहता है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब इस पार से उस पार दिख रहा हो। ठीक, लेकिन अब हम उसको दर्पण कैसे बनाएंगे? उसके किसी भी एक तरफ कलई कर दिया जाएगा। कलई, कलई का मतलब आप जो चेहरा देखें ना, चेहरा, चेहरा देखते हैं तो उसके जिस जिस कांच में आप चेहरा देखते हैं उसके पीछे देखिएगा पेंट किया रहता है। हम कल वाले क्लास में बताए थे, उसको बोलते हैं कलई। तो मान लीजिए इसके इस टाइप, या तो इधर हम इधर ही कलई कर दे रहे हैं, इधर ही, किधर भी हम कलई कर देंगे, पीछे है तो आगे। ठीक, ये पीछे हम क्या कर दिए? कलई कर दिए, कलई। ठीक, और ध्यान दीजिए, जिस पृष्ठ को हम कलई करते हैं उसका दूसरा पृष्ठ बन जाता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ठीक, और परावर्तक पृष्ठ का मतलब हम कल बताए थे, वो पृष्ठ जिस पर से प्रकाश टकरा कर चली जाए, वो पृष्ठ जिस पर से प्रकाश टकरा कर चली जाए उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, तो इतना हो गया। अब देखिए यही जो है कि दर्पण हो गया। तो दर्पण की परिभाषा क्या बोलेंगे? ये हमारा जो प्राप्त हो गया इसको हम बोलेंगे दर्पण। ये दर्पण प्राप्त हो गया, दर्पण। मिरर हो गया, मिरर। ये हो गया मिरर, मिरर हो गया। ठीक, ये दर्पण है। ठीक ना? अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको परिभाषा कैसे बोलेंगे कि किसी पारदर्शी कांच, ठीक, किसी पारदर्शी कांच के किसी भी एक तरफ, किसी पारदर्शी कांच के किसी भी एक तरफ कलई कर देने से तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ प्राप्त हो जाता है। ठीक, किसी पारदर्शी कांच के किसी एक तरफ कलई कर देने से दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। तो इस प्रकार के प्राप्त निकाय को हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। इस प्रकार के प्राप्त निकाय को क्या बोलते हैं? दर्पण। निकाय का मतलब क्या होता है? निकाय, निकाय का मतलब कि जो हमारे काम आता हो, जो हमारे काम आता हो। ठीक, जो भी आपके घर में फैन होगा, पंखा होगा, ठीक, वो आपके काम आता है तो एक प्रकार की निकाय होगी। टीवी है तो टीवी आपके काम आती है, वो भी क्या हो गया? निकाय। ये हमको लिखने का काम आ रहा है तो ये जो है कि एक प्रकार का निकाय हो गया। ये जो ये दर्पण है ये हमारा चेहरा देखने के लिए काम आता है तो ये एक प्रकार का निकाय हो गया। ठीक, तो देखिए, किसी पारदर्शी कांच के किसी भी एक तरफ कलई कर देने से दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो ऐसे प्राप्त निकाय को क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। ठीक, दर्पण हो गया। अब दर्पण के कुछ प्रकार देख लेते हैं कि दर्पण में प्रकार क्या क्या है। ठीक, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक, तो अब हम चलेंगे दर्पण के प्रकार में। ठीक, चलिए देखिए, दर्पण देखिए, दर्पण होते हैं दो टाइप के। पहला समतल दर्पण, समतल समतल दर्पण होता है। ठीक, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय गोलीय दर्पण होता है। ठीक, समतल दर्पण को हम इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर। ठीक, और गोलीय दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक, स्फेरिकल मिरर। ध्यान दीजिएगा, आप खुद यहाँ से अनुमान लगा लीजिए। ये समतल दर्पण है तो ये समतल होगा, ये गोलीय दर्पण है तो ये गोलीय होगा। देखिए, हम समतल दर्पण की परिभाषा बताएंगे। समतल दर्पण का मतलब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसका परावर्तक परावर्तक इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय। गोलीय नहीं, गलती हो गया, समतल होता है। परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है। ठीक, समतल होता है। दूसरा बात ध्यान दीजिए, इसका फोकस
फोकस दूरी अनंत होता है, अनंत होता है, अनंत होता है। ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो हम चेहरा देखने में, चेहरा देखने में, ठीक, चेहरा देखने में करते हैं। ये जो है कि समतल दर्पण हो गई, प्लेन मिरर। आप जो अपने घर में आप जिस दर्पण से आप अपना जिस दर्पण से आप अपना चेहरा देखते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? समतल दर्पण। वो समतल दर्पण होता है। ठीक। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण के हम फिगर बना लेते हैं। देखिए अभी जो बनाए थे, जो हम दर्पण बनाए थे वो समतल दर्पण ही था। समतल दर्पण का मतलब है कि जो एकदम एकदम समतल हो, एकदम माने कि प्लेन हो। जैसे ये देख लीजिए, ये क्या हो गया? प्लेन। लेकिन अभी इसी को हम ऐसे मोड़ दें, अभी इसी को हम ऐसे मोड़ दें, ठीक। अब आप खुद बताइए, प्लेन नहीं है, ये प्लेन नहीं है, ये कुछ गोला टाइप का हो गया। तो ये हो गया गोलीय दर्पण और ये हो गया समतल दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण के भी कुछ प्रकार होते हैं। ठीक। अभी ध्यान से देखते रहिए। तो समतल दर्पण का क्या बोलेंगे? समतल दर्पण का परिभाषा ऐसे ऐसे बोलेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण में क्या, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो चेहरा देखने में करते हैं। ये इसका यहीं तक यूज है, अब ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम चलेंगे गोलीय दर्पण में। ठीक। गोलीय दर्पण में चलेंगे, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। देखिए गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं। गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है अवतल, एक अवतल होता है, एक अवतल दर्पण। ठीक। एक होता है उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण होता है। अब अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में कनकेव मिरर बोलेंगे, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक। दूसरे को कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। ये जो है कि दर्पण हो गए। एक कनकेव मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है। अब देखिए एक उसी को हम कनकेव को अवतल दर्पण बोलेंगे, इसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये समतल दर्पण जो है कि मिटा दे रहे हैं इधर से, ताकि जगह थोड़ा खाली हो जाए। ठीक। उसके बाद हम आगे चलेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं, और पूरा फुल उम्मीद होगा कि आप रफ और कलम लेके बैठे होंगे। ठीक। चलिए, यह गोलीय दर्पण। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। गोलीय दर्पण, इसका मतलब ध्यान दीजिए, उसमें समतल दर्पण में जो कांच था समतल था, लेकिन इसमें लिखेंगे किसी खोखले गोलाकार कांच। ये क्या होगा? किसी कोई खोखला गोलाकार कांच है, खोखला है और गोलाकार है, खोखला है और कैसा है? गोलाकार। अब बोल रहा है किसी खोखले गोलाकार कांच को काट कर, क्या कर दिए हम? काट दिए, बीच में से हम काट दिए। ठीक। तो इसका देखिए, अब ये जो है कि ऐसे कुछ प्राप्त होगा, ऐसे ऐसे देखिए, एक कटोरी की तरह, एक कटोरी की तरह। अगर आप किसी गेंद को काट देंगे, यदि आप किसी गेंद को काट देंगे तो ऐसा ही मिलता है, ऐसा ही मिलेगा। ठीक। ये जो है कि खोखला गोलाकार कांच है। ये क्या है? खोखला गोलाकार कांच है, ध्यान दीजिए। ठीक। यदि किसी खोखले गोलाकार कांच को काट कर, ठीक, अब इसका कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, ये वाला मान लीजिए हम पार्ट ले लिए, ऐसे ऐसे ये हम पार्ट ले लिए, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे कुछ ऐसे गोल टाइप के हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए ये ऐसे ही है, ऐसे ऐसे है। ठीक। चलिए, किसी खोखले गोलाकार कांच को काट कर, ठीक, उसके किसी भी एक पृष्ठ पर, या तो ऊपर या तो नीचे, और ऊपर नीचे इसमें मत बोलिए, ये जो है कि अगर ये धंसा है तो इसको बोलेंगे धंसा हुआ, धंसा हुआ भाग, धंसा, धंसा हुआ, धंसा हुआ भाग। ठीक। और ये क्या है? उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ क्या होता है? भाग होता है। ये उभरा हुआ भाग है। ठीक। चलिए देखिए, किसी खोखले गोलाकार कांच को काटकर उसके किसी भी एक पृष्ठ पर, किसी एक पृष्ठ पर, या तो इधर या तो इधर, या तो उभरे हुए पर या तो धंसा हुआ भाग पर, मान लीजिए हम इधर ही हम जो है कि क्या लगा दिए? कलई लगा दिए। ठीक। तो किसी खोखले गोलाकार कांच को काटकर उसके किसी भी एक पृष्ठ पर कलई कर देने से दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो ऐसे प्राप्त निकाय को हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलेंगे। सेम सेम बस एकदम समतल दर्पण की तरह है, लेकिन बस इसमें क्या लगाना है? बस गोलीय लगाना है। यानी किसी खोखले गोलाकार कांच को काटकर उसमें से किसी एक पार्ट को लेकर, किसी भी एक भाग को लेकर, उसमें जो है कि किसी भी एक परत पर हम जो है कि क्या लगा देंगे? कलई लगा देंगे, और दूसरे भाग को क्या बना देंगे? दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ बना देंगे। ठीक।
ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या देखें, इसका परिभाषा एक बार अच्छे से सुन लीजिए। और सबसे आसान भाषा में बोला जाए तो आप समतल दर्पण का बोल दिए थे परिभाषा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण बोलते हैं। लेकिन इसको बोल देंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण बोलेंगे। ठीक, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण बोलते हैं। आप वीडियो रोक रोक के आप हम जो बोल रहे हैं आप उसको लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। ठीक, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि किसी खोखले गोलाकार कांच को काट कर, देखिए हम काट लिए, किसी खोखले गोलाकार कांच को काट कर उसे किसी भी एक पृष्ठ पर कलई कर देने से तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना देने से जो निकाय प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण के हम प्रकार देखेंगे। तो ये बताइए, अब ये मिटा देना है। ठीक, ये हम मिटा दिए। ठीक ना, अब देखिए इसमें से हम कोई भी एक पार्ट ले रहे हैं, इसमें से हम कोई भी एक पार्ट ले लिए। देखिए ये ले लिए और ये वाला, जैसे देखिए ये खोखला गोलाकार कांच था पहले, ये खोखला गोलाकार कांच था, इसको हम क्या कर दिए, काट दिए हैं। लीजिए काट दिए। ठीक, अब इस वाले को हम इधर ले रहे हैं, इधर, और ये वाला जो पार्ट है इसको यहीं पे रहने दीजिए, ये वाला पार्ट हम वहाँ पे लेके चलेंगे। अब देखिए किसी खोखले गोलाकार कांच को काट कर अब हम अवतल दर्पण की परिभाषा बताने जा रहे हैं। अवतल दर्पण की परिभाषा बताएंगे कॉनकेव मिरर की। तो किसी एक खोखले गोलाकार कांच को काट कर उसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर देने से, कौन से पृष्ठ पर, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर देने से, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर देने से तथा धंसे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। ठीक, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो ऐसे प्राप्त निकाय को अवतल दर्पण बोलते हैं। यदि किसी खोखले गोलाकार कांच को काटकर उसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए और धंसे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो ऐसे प्राप्त निकाय को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक, या तो इसका एक और परिभाषा है कि ऐसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, ऐसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक, लेकिन इसका इधर देखिए, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो है कि उत्तल हो जाएगा, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ठीक, ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग में कलई कर देने से और उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो ऐसे प्राप्त निकाय को हम उत्तल दर्पण बोलेंगे। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं उत्तल दर्पण का कि वह दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ये हो गया अवतल और उत्तल। ठीक, अवतल में क्या होगा, धंसा हुआ भाग पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होगा। उत्तल में क्या होगा, उभरा हुआ भाग जो है कि परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक, ये हो गए। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब इसे हम दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं देखेंगे और वो बहुत काम आएंगी। ठीक, बहुत ज़्यादा। चलिए अब दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं देखेंगे। गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण संबंधी ठीक परिभाषाएं ये हम इतना पढ़ने वाले हैं। गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषाएं में हम क्या है, इसमें जो है कि गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण पहले हम बना लें, चाहे अवतल बने तो उत्तल, आप कोई भी बना लीजिए। हम मान लीजिए अवतल ही बना लिए। देखिए ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक, तो गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषाएं में पहला है ध्रुव। क्या है, ध्रुव। इसको हम पोल बोलते हैं, पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव। ठीक, तो ध्रुव क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य मतलब बीच होता है, बीच वाले, ये बीच वाले बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, तो दर्पण के मध्य के बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव खत्म। ठीक, दर्पण के मध्य के बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से। ठीक, दूसरा देखेंगे हम, दूसरा क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र। फिर हम देखेंगे दर्पण का वक्रता त्रिज्या देखेंगे, त्रिज्या। ठीक, उसके बाद चौथा देखेंगे हम, क्या देखेंगे, हम मुख्य अक्ष देखेंगे, मुख्य अक्ष। उसके बाद हम देखेंगे फोकस दूरी, मुख्य फोकस भी बोल लीजिए इसको, मुख्य फोकस बोलते हैं या तो बस फोकस बोलते हैं। छठवां देख लीजिए फोकस दूरी देखेंगे,
फोकस दूरी देखेंगे। ये जो है कि इतना हम देख लेंगे। अब देखिए इसमें दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, तो वक्रता केंद्र से आप समझिए ये दर्पण पहले तो एक खोखला गोलाकार कांच था ना, पहले एक क्या था, खोखला गोलाकार कांच था। ठीक, ये दर्पण पहले एक खोखला गोलाकार कांच था, तो उसको तो हम काट के ना किसी एक तरफ कलई करके उसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई करके धंसे हुए पृष्ठ को क्या बना दिए हैं, हम परावर्तक पृष्ठ बना दिए हैं, तब ये जो है कि अवतल दर्पण प्राप्त हुआ है। लेकिन पहले था क्या, पहले एक खोखला गोलाकार कांच था। जब एक खोखला गोलाकार है तो गोलाकार का जो गोल आकार का होता है उसका जरूर एक केंद्र होता है। तो क्या बोलेंगे, दर्पण जिस खोखले गोलाकार कांच का एक भाग है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। ये दर्पण जिस खोखले गोलाकार कांच का एक भाग होता है उस खोखले गोलाकार कांच के केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसको हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्यान दीजिए। अब हमको लग रहा है कि ये मिटा देना चाहिए, मिटा दे रहे हैं। ठीक, आप तो समझ गए होंगे कि ये क्या है, वक्रता केंद्र। यहाँ पे ये सी है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। अब ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये क्या है, ध्रुव यानी पी है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कैपिटल आर बोलते हैं। और बात ध्यान दीजिए, यही तो त्रिज्या है, यही तो त्रिज्या है, यही क्या है, यही तो त्रिज्या है ना। ठीक, ये क्या है, त्रिज्या है। ये उस गोले का क्या है, त्रिज्या है। ठीक, ये उस गोले का त्रिज्या है। ठीक, ध्यान दीजिए। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष देखिए क्या होगा कि वक्रता केंद्र क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, अब देखिए मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की बिंदु को हम कैपिटल एफ यानी मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी नहीं, बीच की दूरी को तो हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को, बीच की बिंदु को क्या बोलेंगे, फोकस, मुख्य फोकस बोलेंगे। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आप इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, फोकस दूरी क्या है, तो ये क्या है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी बोलेंगे। इतना हो गया। अब देख लीजिए, अब इसके बाद द्वारक क्या होता है, द्वारक देख लीजिए। द्वारक ये देखिए, ये एक यमोन है, ये क्या है, M2 है, इसी को द्वारक बोलेंगे। दर्पण के सबसे बड़े जो दर्पण के वक्रता पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम क्या बोलेंगे, द्वारक बोल देंगे। ठीक, इसको अब हम मिटा के एक बार बड़ा फिगर बना के आप खुद देखिएगा उसमें कौन कहाँ है। ठीक, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक, आप चलिए, ये यहाँ से एक इतना बड़ा हम बना दिए। ठीक, ये हो गया। ठीक है, इतना हम बड़ा, ये जो कि एक हम दर्पण खींच लेंगे, यहाँ से एक बड़ा दर्पण खींच लेंगे। इसमें किसी एक तरफ हम कलई कर दिए, लीजिए कलई हो गया। ये क्या कर लिया, हम कलई कर दिए। ठीक, यहाँ से हम कलई कर दिए। ठीक, ये जो है कि कलई लाल ऑक्साइड का लेप हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब हम फिर जो है कि इसको फिर दोहराने जा रहे हैं। इसमें ध्रुव कहाँ होता है, तो आप अपने मन से बताइए। यहाँ पे अपने मन में सोच लीजिए कि यहाँ पे ध्रुव होता है। ये दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलेंगे। ठीक, दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है, तो ये जब ऐसे होगा, पहले तो ऐसे होगा, पहले कैसे होगा, ऐसे होगा, तो इसका जरूर कहीं यहीं पे जरूर वक्रता केंद्र होगा, यानी कैपिटल सी है। ठीक, यहीं पे होगा। वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होती है तो इसी को वक्रता त्रिज्या बोल देंगे, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। ये बीच का क्या है, दूरी है, ये क्या है, बीच का दूरी है। ठीक, उसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोल देंगे, मुख्य अक्ष बोल देंगे। ठीक, मुख्य अक्ष बोल दिए। अब देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस यहाँ से क्या हो जाएगा, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बोलते हैं, कैपिटल एफ। ठीक, फोकस दूरी क्या होता है,
तब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को दूरी को हम जो है कि मुख्य फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ बोलते हैं। ये बताइए, ये भी स्मॉल एफ है तो ये भी तो स्मॉल एफ होगी ना, ये भी क्या होगी, स्मॉल एफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम कैपिटल एफ बोले थे। मध्य बिंदु का मतलब एकदम बीच का है, इधर का भी जितना दूरी है उतना ही इधर का भी दूरी है, यानी इधर का दूरी यदि एफ है तो इधर का भी तो दूरी एफ होगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ से ये जो पूरा आर है, ठीक देखिए इधर ये जो पूरा आर है, ये इतना है, ये जो पूरा यहाँ से लेकर इतना आर है, ये 2 एफ की बराबर है, यानी एगो एफ प्लस एगो एफ। ठीक, ये जो पूरा आर है यहाँ से ये यही तो आर है, देखिए यही तो आर है, ये जो पूरा आर है ये एगो एफ और एगो एफ यानी 2 एफ की बराबर है। तो इसको इसीलिए इसको एफ और प्लस एफ लिख दिए। तो एफ कितना होता है 2f, ये हमारा सूत्र है। ये आर बराबर 2f होता है, या तो एफ बराबर आर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से हम सूत्र निकाल दिए, ये जो है कि सूत्र है। ठीक, इस पर न्यूमेरिकल भी हल होता है। जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया क्वेश्चन, ठीक, कि एक दर्पण दर्पण नहीं बोलेगा, ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण बोलेगा। गोलीय दर्पण की ठीक फोकस दूरी फोकस दूरी कितनी है? मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है। कितना? 30 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यानी आर पूछ रहा है और एफ दिया है कितना? 30 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 2f होता है, यानी आर बराबर 2 गुणे एफ का हमारा 30, तो आर बराबर 30 गुना के 60 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। ये जो है कि आंसर हो गया। तो ऐसे जो है कि क्वेश्चन पूछते रहेंगे। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के यूज क्या हैं। क्या उससे कुछ हानि भी है, क्या उससे कुछ लाभ भी है? हम लाभ और हानि देखेंगे। ठीक, तो जो प्रकाश का प्रवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक, उससे जो है कि हानि देखेंगे, हानि। उसके बाद लाभ देखेंगे, लाभ क्या होता है। ठीक, क्या होता है? लाभ क्या होता है। ठीक, तो हानि में क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए इसका यूज कैसे किया जाएगा, कैसे इसको रोका जाएगा। प्रकाश के प्रवर्तन हो रहा है, हानि जैसे मान लीजिए ऐसे हम गाड़ी चला रहे हैं और कहीं ऐसे शीशा वसा रखा गया हो ऐसे किनारे पे, तो उस पर से प्रकाश आएगी और हमारे आँख पे सीधे चली जाती है। ठीक, जिससे कारण हमारे आँख जो है कि डाइवर्ट हो जाते हैं और हम गिरने की ज़्यादा चांसेस होती है। तो ये जो है कि हानि हो सकती है, इससे कुछ हानि भी हो सकती है। और बात ध्यान दीजिए, दुनिया में जिस चीज़ से लाभ है उससे हानि भी होता है ज़रूर। आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे पढ़ाई ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए। पढ़ाई भी अगर आप कुछ हद से अधिक कर ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए कुछ हानि है। ठीक, वो भी हानि जो इतना आज तक उतना तो कोई ग्रहण नहीं किया है, लेकिन समझ लीजिए कि अधिक ज्ञान भी जो है कि जानलेवा होता है। ठीक, अब देखिए इधर हानि। अब हानि में अब जैसे लाभ कर लेंगे, लाभ जैसे इसको रोका कैसे जाएगा? तो जैसे मान लीजिए यहाँ से लाभ तो दुनिया भर के हैं, लाभ बहुत है। जैसे मान लीजिए अब आप हमें देख रहे हैं। ठीक, देखिए अब हमारे ऊपर प्रकाश पड़ रही है, हमारे ऊपर क्या पड़ रही है? प्रकाश पड़ रही है। जब हमारे ऊपर प्रकाश पड़ेगी तो यहाँ से जो है कि प्रकाश टकरा कर आपके, जब हमारे ऊपर प्रकाश पड़ रही है तो यहाँ हमारे चेहरे पर से प्रकाश टकरा के और आपके जो है कि आपकी आँख के रेटिना पर जा रही है, जिसके कारण हम आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, हमारे ऊपर बस प्रकाश आ गया तो हम नहीं दिखाई देंगे। हमारे ऊपर प्रकाश आया, इस पर से परावर्तित होकर प्रकाश आपके आंखों पर गया, जिससे कि कारण आपको जो है कि प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही जो है कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो यही कारण है कि उस पर से प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आ रही है। ठीक, यही जो है कि इसका जो है लाभ हो गया। अब देखिए अब जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि अधिक जो न्यूज़पेपर होते हैं, वो क्यों जैसे इतना नॉर्मल कागज़ के बनाए जाते हैं, एकदम ऐसे जो है कि एकदम थोड़ा सा खींच देंगे तो फट जाएगा। ऐसे देखें ना, खुरदुरा कागज़ का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये न्यूज़पेपर है, क्या है न्यूज़पेपर, तो इसमें इतना छोटा इतना अच्छा लिखा रहता है, इतना छोटा अक्षर लिखे रहते हैं कि यदि दिखेगा नहीं। और ऊपर से अगर इसको महंगा हम कागज़
कागज़ का बनाए यानी एकदम चिकना कागज़ से बनाया जाए तो ये जो है कि इस पर से प्रकाश पड़ेगी, इस पर से जो है कि प्रकाश पड़ेगी, इस पर से क्या पड़ेगी, इस पर से प्रकाश पड़ेगी और जो पढ़ रहा है उसके आँखों में इसे लगेगा, ठीक। और इतना छोटा छोटा अक्षर भी नहीं पढ़ पाएगा और ऊपर से ये इतना चमकदार भी हो जाएगा। इसीलिए जो न्यूज़पेपर होता है इतना जो है कि कम दाम के पेपर को बनाया जाता है और खुरदुरा वाले पेपर से बनाया जाता है, ठीक। जिसके कारण कि उस पर से प्रकाश का प्रवर्तन कम हो और हमारे आँख को जो है कि डाइवर्ट न कर पाए। तो यही जो है कि यही कारण होता है, ठीक। तो जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर तो हम तो ये बता दिए कि जो न्यूज़पेपर होता है इतना कम दाम का इसलिए बनाया जाता है, इतना कम दाम वाले पेपर से इसलिए बनाया जाता है और खुरदुरा पेपर से इसलिए बनाया जाता है ताकि उस पेपर से प्रकाश का प्रवर्तन कम हो और हमारे आँख डाइवर्ट कम हो, जिसके कारण कि हमें उस छोटे छोटे अक्षरों को देखने में आसानी होगी, ठीक। अगर महंगे कागज़ से बनाए जाएंगे न्यूज़पेपर तो वो चमकदार होंगे और प्रकाश का प्रवर्तन ज़्यादा होगा और हमारे आँखों पे पड़ेगी तो जो है कि हमारे आँख के जो है रोशनी इधर उधर हो जाएगी और हम पढ़ नहीं पाएंगे और ऊपर से उसका अक्षर जो है कि इतना छोटा छोटा लिखा रहता है, ठीक। इसीलिए जो है कि इतना सस्ता जो है कि बनाया जाता है, इतना सस्ता पेपर इसीलिए बनाया जाता है और खुरदरा भी बनाया जाता है, ठीक। समझ गए ना। अब ये जो है कि इतना जो है कि क्लास ये ख़त्म, ठीक। ये क्लास ख़त्म। अब हम अगले क्लास में देखेंगे जो है कि प्रतिबिंब देखेंगे, प्रतिबिंब। हम अगले क्लास में प्रतिबिंब देखेंगे यानी इमेज देखेंगे। क्या देखेंगे? इमेज देखेंगे, ठीक। प्रतिबिंब के प्रकार देखेंगे, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक। फिर हम जो है कि अवतल दर्पण द्वारा ठीक प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। स्थिति बताएंगे, स्थिति 6 होती है उत्तल में, ठीक है, अवतल में। फिर उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का हम जो है कि व्याख्या करेंगे अगले वाले क्लास में और जो है कि बहुत लंबा चलने वाला है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है उसमें, क्या बोलते हैं, फिर यूवीएफ में संबंध देख लेंगे, ठीक। फिर R = 2F होता है, इसको हम सिद्ध करके देखेंगे। तो ये जो है कि इतना ही है और फिर हम इसको आप क्लियर करते रहिए, आप नोट बनाते रहिए, ठीक। अच्छे से जो है अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक।